ये क्या हो रहा है? फील है कि भाई मैं क्यों पढ़ूं? नए बच्चे हैं, मैं किसी से फ्रेंडशिप कर नहीं पा रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? राइट, टॉपर से एवरेज बन जाऊंगी। तो अब तुमने एक बार अच्छा कर लिया ना, अब तुम्हें अच्छा करना ही करना है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ऐसा गेट रेडी विथ मी करने वाली हूँ एंड ऑल्सो वी विल जस्ट टॉक बिकॉज हम लोगों ने बहुत टाइम से कैचअप नहीं किया है। So I'm just putting moisturizer for hydration. Next, I'm just gonna put this illuminator, mask illuminator है. I am really liking this one. इसकी ग्लो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैंने बहुत सारा यूज़ कर लिया है. So yeah, ठीक है, I'll just talk to you क्योंकि मेकअप तो तुम लोग देखते रहोगे, मेकअप में क्या है. आई थिंक लाइक बर्थडेज पे एक अलग ही रियलाइजेशन होती है कि भाई वी आर गोना टर्न दिस मच, वी आर गोना टर्न दैट मच, एंड एक अलग सा ही एक्साइटमेंट तो देखो रहता नहीं है जब बड़े हो जाते हैं. तो एज सच वी जस्ट फील लाइक ओके वी आर गेटिंग ओल्डर एंड ऑलवेज वी हैव टू क्राई ऑन आवर बर्थडे. दैट इज लिटरली आवर रिचुअल. सो व्हाट यू वुड थिंक इज कि मैं अगर किसी के लिए इतना कर रहा हूँ तो कोई मेरे लिए भी उतना करे. बट यू नो सब लोग ऐसे नहीं होते. वो तुम्हें आई थिंक सी बर्थडेज पे जो लोग तुम्हें स्पेशल फील कराते हैं ना, वो बताता है कि वो कितने क्लोज है तुमसे और वो एक्चुअल में कितना प्यार करते हैं तुमसे. ऑल्सो गाइज, आई गॉट अ सरप्राइज. पापा ने मुझे 16 प्रो गिफ्ट किया है. इवन दो मुझे नहीं चाहिए था, सच बताऊं तो. आई वॉन्टेड कि जब भी मैं न्यू फोन लूँ, आई हैड लाइक 11 iPhone 11 एंड मेरा था कि मैं जब भी न्यू फोन लूँ दैट आई शुड गेट इट फ्रॉम माई ओन मनी. बट मेरे फादर ने सरप्राइज कर दिया मुझे. आई हैव टू गो टू अ वेडिंग, तो मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं वेडिंग में जा रही हूँ. सो मैंने इतना कर लिया है. अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. मैं पहले अपनी आईज करूँगी एंड देन मैं अपना बेस करूँगी बिकॉज काफ़ी आई शेडो फॉल होती है, दैट इज़ वाई. सो या, और आई एम लाइक अभी तक तो मेरा बर्थडे अच्छा खासा गया है. इट वॉज ग्रेट लिटरली. मैं मिरर यूज़ कर रही हूँ गाइस, डोंट थिंक. इट वॉज ग्रेट, मतलब मुझे तो अच्छा लगा. एंड मेरे एग्जाम्स है यार गाइस, इसलिए मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ. मेरे थर्ड एंड सेम के एग्जाम्स हैं और मैं इतना थक चुकी हूँ एट दिस पॉइंट. लाइक आई थिंक आज देखो आज 5 है और मेरा 9 को एग्जाम है, ठीक है. तो अब मेरा लिटरली ये चल रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं एडिट करूँ, मैं पढ़ूँ या मैं क्या करूँ. एक तो देखो कॉलेज वालों को क्या होता है ना, उनकी डेट शीट बिल्कुल ही एक अलग ही रहती है. जैसे वी हैव एग्जाम्स विथ 1 डे गैप, तो मेरे 3 एग्जाम्स है विथ 1 डे गैप एंड देन वी हैव अ 20 डे गैप बिफोर द नेक्स्ट एग्जाम. सो मतलब समझ रहे हो कि मतलब 20 दिन के गैप में मैं क्या करूं. मैं तो चिल हो जाऊंगी यार, मुझसे नहीं पढ़ा जाता. फिर आई फील लाइक कि भाई मैं क्यों पढ़ूं. मैं 20 दिन मुझे मिल रहे हैं तो मैं क्यों पढ़ूं इतना ज्यादा. इट फील्स लाइक दैट यू नो. एंड ऑनेस्टली एक ना वो मोमेंटम जो होता है ना कि वो पढ़ाई करने वाला कि हाँ भाई पढ़ना है, वो तो भाई मेरा अलग ही टूट जाता है. मुझे लगता है कि हाँ भाई छुट्टी आ गई. एंड ऑल्सो इतनी ठंड है. वैसे आई एम ब्लेस्ड कि भाई ठंड है तो मुझे छुट्टी मिल रही है क्योंकि मेरे होम टाउन में ही है मेरा कॉलेज. दैट इज़ द ग्रेट थिंग. दैट इज़ वाई मुझे छुट्टी में थोड़ा घर पे रहने को मिलता है. प्लस मेरी वीडियो ना बहुत ज़्यादा पेंडिंग जा रही है. मतलब मैंने जो वीडियो बनाई थी 15 नवंबर को आई थिंक, वो मैंने अभी पिछले हफ्ते डाली है, तो वो काफ़ी पेंडिंग जा रही है. बिकॉज देखो गाइज, मैं ना 1 महीने से सिर्फ एक ही काम कर रही हूँ. दैट इज़ कि मैं कॉलेज के प्रोजेक्ट दे रही हूँ, कॉलेज में असाइनमेंट्स करने हैं, ये MCQ टेस्ट है, और वो फैकल्टी अलग बुला रही है, प्रेजेंटेशन दो, ये करो, वो करो, ये कॉम्पोनेंट कंप्लीट करो. मैं पक गई भाई. और लिटरली एज ऑलवेज उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया है एंड मुझे खुद करना पड़ रहा है. ऊपर से PL लगी है ना, मैं उसमें बैठ के ये सब पढ़ भी रही हूँ, तो मुझे बहुत काम मिल गया एकदम से. मैं चाह रही थी कि मैं शॉर्ट्स वगैरह एडिट करके वो ही पोस्ट कर दूं अगर मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही. बट सच बताऊं मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. ऑल्सो लेट मी नो कि कुछ क्वालिटी में अंतर आया है कि नहीं. ऑल्सो आई हैव गॉटन रिंग लाइट. मैं थोड़ा सा ना सेटअप बढ़ाना चाह रही हूँ अपना. मैं सोचा बर्थडे वाली वीडियो को एक अच्छी वीडियो बनाते हैं, उसी में एक अच्छा सेटअप करते हैं. बिकॉज लाइक वाई नॉट. ऑल्सो मैं बहुत हल्का सा एक ब्राउन शेड लगा रही हूँ इस पे. आई थिंक इस लुक पे ना ब्राउन कलर ज़्यादा सूट करेगा, ब्राउन मेकअप जो भी करूँगी मैं. नाउ आई नीड माई अनदर आई शेडो पैलेट. तो गाइस बस यही चल रहा है मेरा लाइफ में, यही मेरी अपडेट थी आपको. ऑल्सो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है. मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी, बट मैंने रिसेंटली ना प्यांशी मेहरा की वीडियो देखी थी. तो शी इज़ अ ग्रेट यूट्यूबर. आई एम लिटरली अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ हर. इतनी प्यारी है भाई, वो इतनी स्वीट है. ठीक है, तो मैंने उसकी रिसेंट वाली कुछ वीडियो देखी थी. उसमें शी टॉक्ड अबाउट हर इमोशनल बैगेज एंड शी वॉज जस्ट सेइंग कि यू नो कैसे सब लोग सोचते थे कि दैट शी वुड डू नथिंग इन हर लाइफ, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट उसने कितना कुछ कर लिया है. राइट.
लोग सोचते हैं ना कि जो लड़कियाँ हैं जो सीधा आंसर दे देती हैं, मुँहफट बोलते हैं उनको, मुँहफट, ठीक है? ओपिनिएटेड नहीं, मुँहफट है वो लोग, ऐसा बोला जाता है। यहीं लड़के अपना ओपिनियन रखें तो हाँ, बिकॉज़ इट मैटर्स। उनका ओपिनियन ना बहुत मैटर करता है, बट गर्ल्स का आई हैव सीन दैट दे जस्ट थिंक लाइक ये तो बहुत मुँहफट है, ये तो हाल जवाब दे देती है। क्यों भाई, तुम डिज़र्व करते हो ऐसे जवाब लेना, तभी वो जवाब दे रही है, वरना वो नहीं देती। एंड आज मेरा बर्थडे है, ठीक है? तो वी ओवरथिंक अ लॉट ऑन आवर बर्थडेज़, यू नो दैट। सो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि मेरी जर्नी क्या रही है अभी तक। आई वाज़ जस्ट एनालाइज़िंग कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है, एंड आई थॉट कि दिस इज़ अ थिंग दैट आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उन चीज़ों को ओवरकम किया, ओके? एंड इट जस्ट गिव्स मी अ लॉट स्ट्रेंथ कि भाई अगर तू वो कर सकती है, तो तू फिर तू बहुत चीज़ें कर सकती है, लाइक दैट वे। ऑल्सो गाइज़ मैं बहुत बोलती जा रही हूँ और मैं अपना मेकअप नहीं कर रही, जिसकी वजह से ऑलरेडी टाइम होता जा रहा है, तो मैं जल्दी-जल्दी ना मेकअप भी करती जाऊँगी, क्योंकि मैं इतना बोलती गई और मैं मेकअप नहीं कर पाई तो फिर गलत हो जाएगा। मैंने अपने थोड़े बाल भी कर लिए हैं, थोड़े बहुत मैनेज हो गए हैं मेरे बाल, ठीक है? तो व्हाट आई वाज़ टॉकिंग अबाउट इज़ कि जब मैं आज सोच रही थी अपनी जर्नी के बारे में, तो उसमें से मैं एक पार्ट शेयर करना चाह रही हूँ आज। ओके गाइज़, मैं ना ऑफ कैमरा जाके थोड़ा बहुत कर आई अपने आईज़ का काम। बस मुझे अपनी लैशेज़ पे थोड़ा मस्कारा लगाना है, दैट इज़ इट। अब मैं जल्दी से अपना बेस का काम करूँ यार, मेरी मम्मा सब सामान यहाँ पे ऐसे-ऐसे रख गई हैं मेरे लिए। तो अब मैं जल्दी से ना अपना बेस करती हूँ और मैं वो स्टोरी बताती हूँ आज की जो मुझे बतानी थी। तो व्हाट हैपेंड वाज़ कि आई वाज़ ओवरवेट सिंस आई वाज़ 5 ईयर ओल्ड, ठीक है? तो मुझे उस चीज़ पे बुली किया जाता था, ठीक है? तो मेरी मेंटल हेल्थ वाज़ नॉट रियली ग्रेट। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज़ कि जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी ना, तब मैं एक नॉर्मल स्कूल में थी, जो मेरे घर के बगल में स्कूल है, मैं उस स्कूल में थी एंड मैं उधर पढ़ती थी। तो वहाँ का जो करिकुलम था, वो ईज़ी था, वो मुझसे हो जाता था एंड मैं बहुत अच्छा पढ़ती थी। आई यूज्ड टू ऑलवेज़ गेट गुड मार्क्स और मैं सेकंड आती थी, ठीक है, पूरे स्कूल में। सो देन 5th में मेरे मम्मा-पापा को लगा कि आई शुड चेंज द स्कूल बिकॉज़ मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूँ, तो इट वुड बी मोर ग्रेट। ओके, यहाँ का इतना अच्छा था नहीं ये वाला स्कूल एंड दिस वाज़ अ कोएड स्कूल, ठीक है? तो इट वाज़ गुड, मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ बेकार था या कुछ भी, बट मुझे बड़े स्कूल में पढ़ना था, इधर सिर्फ़ 8th तक की क्लासेस थी। तो आई वेंट टू अ कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है? अब मैं ये जब कॉन्वेंट स्कूल में गई हूँ, तो व्हाट हैपेंड इज़ अब यहाँ का ना करिकुलम बहुत ज़्यादा हाई है। एक तो मुझे बुली किया जा रहा है बिकॉज़ आई एम ओवरवेट, तो उसकी वज़ह से मेरी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है। सब नए बच्चे हैं, मैं किसी से फ्रेंडशिप कर नहीं पा रही हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, राइट? मेरे पास ना बस एक ही चीज़ था कि अगर मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ है ना, तो मुझे पढ़ना चाहिए एंड मुझे मम्मा-पापा को लाइक दिखाना है प्रूव करके दैट आई कैन स्टडी। तो मैं ट्राई तो देखो बहुत करती थी, बट बिकॉज़ ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग मुझसे नहीं हो पा रहा था पढ़ाई, मैं एवरेज थी उधर। अगर मैं एकदम से टॉपर से एवरेज बन जाऊँगी, तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को लगेगा कि ये एकदम से क्या हुआ? बट देन दे अंडरस्टूड कि यहाँ का करिकुलम थोड़ा हाई है, तो मे बी इट विल टेक मी सम लाइक 1 और 2 ईयर टू एडजस्ट एंड मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँगी। अब थी 10th की बात, ठीक है? एंड 10th में इट वाज़ ऑनलाइन कोचिंग एंड एवरीथिंग, तो मेरा ऑनलाइन हुआ था स्कूल वगैरह सब कुछ। तो कोविड का टाइम था, मेरा 10th पूरा ऑनलाइन गया था। अब मैंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, पढ़ाई वगैरह इतने अच्छे से करी नहीं। उस टाइम पे ना हमारे 2 बार एग्ज़ाम हुए थे, एक ऑब्जेक्टिव एंड एक सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव दिसंबर में था, वो मैंने दिया, देन सब्जेक्टिव था एक एग्ज़ाम। तो आई वाज़ लाइक कि मेरी प्रिपरेशन है अच्छी, मुझे ऐसा लगता था, बट मैंने कुछ ऐसा सच पढ़ाई करी ही नहीं थी। तो मैंने जब अपने प्री बोर्ड्स दिए थे फॉर दैट सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, मुझे इतने गंदे मार्क्स है कि अब वो फेल वाली नौबत पे आ गए थे। 1-2 सब्जेक्ट में इट वाज़ लाइक कि मैं फेल ना हो जाऊँ, अगर मैं फाइनल्स में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करूँ, ठीक है? एंड मेरे ऊपर एक बहुत ही अलग वाला प्रेशर था कि तेरे को करके दिखाना है, तेरे को पास होके दिखाना है। एवरीवन वाज़ लाइक कि वो मेरे ऊपर चढ़ गए थे कि तेरे को करके दिखाना है अब। और फिर मेरे को भी एकदम से ना एक टाइम पे ऐसा लगा था कि मतलब 1 सेकंड गाइज़, मैं आईलाइनर थोड़ा ठीक करूँ, तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, 2 सेकंड। गाइज़, ठीक हो गया। मेरा आईलाइनर थोड़ा-सा ना ऐसा लग रहा था कि खाली रह गया है कुछ जगह से, तो आई जस्ट फिल्ड इट इन। तो व्हाट हैपेंड इज़ कि मेरे ऊपर एक प्रेशर आ गया था कि नाउ यू हैव टू डू इट ग्रेट। अगर तुमने जल्दी खत्म करती हो बिकॉज़ अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैंने बहुत लेट कर दिया है एंड इट्स लाइक पूरी फैमिली रेडी है एंड देन ओह माय गॉड! मैंने इतना फाउंडेशन निकाल दिया। बात करते-करते नाउ आई हैव टू पुट अ लॉट बैक। सॉरी गाइज़ दैट यू हैव टू सी दिस थिंग, बट या मेरे को बहुत कम लगाना है यार, टिंटेड फाउंडेशन सॉर्ट ऑफ वे में लगाना है मुझे।
ओके, तो मैं क्या बात कही थी, तो मेरे ऊपर एक बहुत प्रेशर आ गया। फिर मैंने जो पढ़ाई करी है ऑनलाइन, जो भाई टीचर्स पढ़ाते हैं, यूट्यूबर्स, भाई वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनसे पढ़ाई करी, मैंने अच्छे से पढ़ा एंड देन आई वाज़ लाइक कि मेरे पेपर बहुत अच्छे गए हैं। बट द थिंग इज़, मेरे ऑब्जेक्टिव वाले जो पेपर थे, वो तो अच्छे नहीं गए थे दिसंबर में। तो उसकी वजह से मेरी जो परसेंटेज है वो बहुत गिर गई, 75%। तो अब द थिंग इज़, मैंने 75% में ले आई, तो मेरे ऊपर ना एक बहुत वो आ गया कि हाँ, ये पास हो सकती है करके। देन फिर मेरे ऊपर ना एक एक्सपेक्टेशंस वाली आ गई कि अब 75 ले आए, अब उसके ऊपर लेके आओ, लाइक दैट वे। देन आई गॉट 85% इन माई 11th क्लास, इवन तो मैंने ऐसे जितना पढ़ा नहीं था, बट आई थिंक वो मुझे कॉन्सेप्ट इतने क्लियरली पता लग गए कि मैंने कर लिया। देन आई गॉट 85% इन माई 11th क्लास। अब 12th में ना मेरे ऊपर बहुत ही गंदा वाला प्रेशर था एंड मुझे खुद था कि भाई अगर मैंने 10th में 75 लाया ना, मुझे इस बार 90 के ऊपर लाना है। एंड आई टोल्ड माई फादर कि अगर मैं 90 के ऊपर लाती हूँ तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे। ही वॉज लाइक, तू 80 के ऊपर ले आ, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि मैं 80 के ऊपर ला ही नहीं पाऊंगी, लाइक दैट वे। तो उनका था कि तू 80 के ऊपर ले आ और मैं तेरे को जो तेरे को चाहिए वो दिलवा दूँगा। लाइक मेरे को लैपटॉप की उस टाइम पे ज़रूरत थी। गाइज़ ये अभी बहुत गोरा लग रहा है, बट मैं इसको ठीक करूँगी, डोंट वरी। ठीक है? तो उन्होंने बोला जो तेरे को चाहिए आई विल गेट यू, मोस्ट प्रोबेबली आई वांटेड अ लैपटॉप। ठीक है? तो मुझे उस टाइम पे लैपटॉप चाहिए था। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपको 90 के ऊपर लाके दिखाती हूँ, अगर मेरे 80 के ऊपर भी आ गए तो भी लैपटॉप मत दिलाना, मैं तो बोल रही हूँ। फिर मैंने जो मेहनत करी, उस टाइम पे भी मेरे साथ बहुत कुछ चीज़ें हुई थी, जिसकी वज़ह से मेरी स्टडीज़ काफ़ी हिंडर हुई। बट देन मैंने पढ़ा एंड देन आई गॉट 95%। ओके। तो मैंने जैसे ही फादर को अपने फ़ोन किया कि उनको एक्साइटमेंट बताने के लिए कि मेरे इतने परसेंटेज आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका रिएक्शन था कि तेरे 95%, तेरे? लाइक उनका ऐसा पूरा शॉक्ड हो गए थे वो, ठीक है? उन्होंने बोला कि अपनी मार्कशीट भेज एंड ऑल। फिर मैंने उनको अपनी मार्कशीट भेजी एंड देन ही वाज़ लाइक, जैसे ही वो घर आए, ही बॉट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स फॉर मी। फिर वो बहुत सारे चॉकलेट्स लेके आए एंड आई वाज़ लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है? फिर उसके बाद मुझे लगा था कि भाई, मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ उखाड़ लिया, कि मैंने वेट लॉस कर लिया। मैंने टच वुड, टच वुड, टच वुड, मैं पढ़ाई में अच्छी हो गई, मैंने वेट लॉस कर लिया, मैंने दोनों चीज़ कर ली। तो आई वाज़ लाइक कि मैं बहुत हैप्पी थी। बट ऑब्वियसली विथ वेट लॉस मेरे को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी आई हैं, लाइक स्ट्रेच मार्क्स एंड एवरीथिंग। तो ये तो इनसिक्योरिटी बहुत अलग है। बट मुझे ना उस टाइम पे जब मैंने अपना ये गोल अचीव कर लिया था वेट लॉस का, जब मैंने ये अचीव कर लिया था कि हाँ, मुझे 95% मिल गए, तो वो उस टाइम की जो खुशी होती है ना, बट देन द थिंग इज़, तुम्हारे ऊपर ना फिर अब वो लायबिलिटी है तुम्हारे लिए कि अब तुमने एक बार अच्छा कर लिया ना, अब तुम्हें अच्छा करना ही करना है। अब तुमने अगर बुरा किया तो फिर तुम अच्छे बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है? अब तुम्हें बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करना है, क्योंकि अगर तुमने अब अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं किया तो तुम क्या हो भाई, लाइक दैट वे। तो या मुझे ये ना छोटी-सी स्टोरी लाइक शेयर करनी थी, क्योंकि ये बहुत लोग के साथ होता है कि एजुकेशन में मोस्टली ना आपको बहुत सुनना पड़ेगा, ताने सुनने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे, एंड मैंने देखा है यार, तुम पढ़ाई कैसी भी करो, चाहे अच्छी करो या बुरी करो या जैसे भी है, उन लोग के करियर इतने अच्छे होते हैं, दे आल्सो डू समथिंग ग्रेट, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड अब मैं जल्दी से अपना पूरा मेकअप कर लेती हूँ एंड देन आई विल मीट यू एंड आई विल शो यू माय फाइनल लुक। Okay guys, so that was it for this video. I really loved कि मैंने yap किया and I just did my makeup. That's really the thing that I would love to do on my birthday. And yeah, I'll meet you in my next one. तब तक के लिए bye bye.